बोकाटा। लाहौर की बसंत कभी इस शहर की पहचान हुआ करती थी। रंगों, खुशियों और पतंगों से भरा एक त्योहार। ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि लाहौर के दिल की धड़कन थी। हर साल बहार के मौसम में जब बसंत आती तो आसमान रंगीन पतंगों से भर जाता। पूरा मुल्क से लोग लाहौर आते, होटल पहले से बुक होते और छतों पर ढोल, डांस और कहकहे गूंजते थे। लेकिन इस त्योहार के पीछे एक लंबी तारीख है। बसंत किसी मजहबी त्योहार के तौर पर शुरू नहीं हुई थी। इसकी जड़ें बरसगीर की कदीम तहजीब से जुड़ी हैं और ये इस्लाम से भी बहुत पहले का त्योहार है। असल में बसंत लफ्ज वसंत पंचमी से निकला है, जो हिंदू मजहब में देवी सरस्वती के एजाज में मनाया जाता था। वक्त के साथ साथ यह त्योहार मजहबी सरहदों से निकलकर एक अवामी सकाफती जश्न बन गया। मुगल दौर में बसंत लाहौर, दिल्ली, कसूर और दूसरे शहरों में सूफी बुजुर्गों की दरगाहों पर मनाई जाती थी। लोग पीले कपड़े पहनते, पीले फूल पेश करते और बाहर के आने की खुशी मनाते। फिर लाहौर ने बसंत को अपनी सकाफत का हिस्सा बना लिया। पतंगबाजी लाहौर के दिल की जान बन गई। छतों पर मुकाबले होते और हर कटी हुई पतंग पर शोर मच जाता। बसंत का मतलब सिर्फ पतंग उड़ाना नहीं था, ये एक मुकम्मल कारोबार बन गया था। कारीगर डोर तैयार करते, दुकानदार पतंगे बेचते और होटलों की कमाई बढ़ जाती। कहीं कहीं जुआ और शर्तें भी लगती थीं। लाखों रुपयों का कारोबार सिर्फ 2 दिनों में हो जाता था। लेकिन खुशियों के साथ खतरात भी बढ़ने लगे। लोगों ने डोर में शीशा और धात मिलानी शुरू कर दी, जिससे हादसे होने लगे। मोटरसाइकिल सवारों की गर्दनें कटने लगीं, बिजली की तारें टूटने लगीं और जानी नुकसान बढ़ गया। आखिरकार 2005 में लाहौर हाई कोर्ट ने बसंत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। शहर का आसमान खामोश हो गया। ये पाबंदी अवाम की हिफाजत के लिए थी, लेकिन इसने लाहौर की रूह छीन ली। कारीगर बेरोजगार हो गए, होटल खाली हो गए और एक रंगीन रिवायत खत्म हो गई। सालों तक बहस चलती रही। कुछ लोग कहते थे बसंत गैर इस्लामी है, कुछ कहते ये हमारी सकाफत है। लेकिन हुकूमतें हमेशा झिझकती रहीं। अब 2 दहाइयां गुजरने के बाद उम्मीद की किरण फिर जाग उठी है। 2025 में पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि बसंत 2026 में वापस आएगी, मगर महफूज तरीके से। यह त्योहार फरवरी में सिर्फ 2 दिन के लिए लाहौर के मुंतखब इलाकों में मनाया जाएगा। डोर सिर्फ रुई या महफूज धागे की होगी। दुकानदार रजिस्टर होंगे और हर पतंग पर कोड होगा ताकि निगरानी हो सके। हुकूमत का मकसद है कि खुशी भी वापस आए, मगर नुकसान न हो। लाहौर के लोग इस फैसले पर खुश भी हैं और मुतमिन भी। बहुत से शहरियों को लगता है कि बसंत का वापस आना लाहौर के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लाएगा। लेकिन कुछ लोग अब भी खदशा जाहिर करते हैं कि इतने बड़े इवेंट में हिफाजत यकीनी बनाना आसान नहीं होगा। फिर भी बसंत लाहौर की पहचान है। अगर यह त्योहार दोबारा मनाया गया तो यह सिर्फ पतंगों का नहीं बल्कि एक ख्वाब की वापसी होगी। एक शहर की खुशबू, एक तहजीब की झलक और एक रिवायत का नया जन्म। फरवरी 2026 में जब पहली पतंग उड़ेगी तो शायद पूरा लाहौर फिर से आसमान की तरफ देखेगा और कहेगा, बसंत वापस आ गई है।